अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, GDP में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा काबिल इत्मीनान है। इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा-जाती रुकावटें खत्म करेंगे। FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास, डिजिटल और इदारा-जाती बेहतरी से निज़ाम में शफाफियत बढ़ाने पर जोर। आइंदा माली साल में टैक्स कलेक्शन हदफ में तब्दीली न करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,43,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कुछ देर पहले इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी ने कहा, नए NFC अवार्ड में सूबे का हिस्सा 57% कम किया जा रहा है। सूबों का हिस्सा कम करना 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। 15 साल से ज्यादा अरसे के बावजूद NFC अवार्ड नहीं आया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की जानिब से सूबों को लिखा गया खत ठीक नहीं, खत में तजाद मौजूद है। तलाल चौधरी ने कहा, PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। PTI एहतजाज का मकाम बताए, हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हजूम को अडाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज है, बर वक्त फैसले नहीं कर पा रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फितना पार्टी ने आज फिर फितना फसाद की कॉल दी। जब पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है तो एक ग्रुप इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं। जब इन्हें कोई मार्का आराई करना हो वो कोई ऐसा ही दिन चुनते हैं। चंद शरपसंद टोले पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। आज कश्मीर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां। बाग में लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ मुजाहिरे। 8 मकाम समेत वादी नीलम में सयाह पट्टियां बांधे शुरका का एहतजाज। कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ कराची से खैबर तक अवाम यकसुबा। मुल्तान, बहावलपुर, पिंड दादन खान, पत्तों की, कामों की, चिन्योट में शहरी सड़कों पर निकल आए। कश्मीरियों के हक में नारे बुलंद। मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, सरगोदा में तकरीब का इनेकाद। तरानों, मिली नगमों, खाकों और टेबलों से कश्मीरी अवाम के जज्बात को उजागर किया गया। चमन, जाफराबाद, डेरा बुगटी में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए शुरका की रैलियां। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कश्मीर के एजेंडे पर सबको एक होना चाहिए। मुत्तहिद होने के वक्त PTI अपना कोई काम निकाल लेती है। वजीर आला को कश्मीर रैली में शिरकत करते हुए नहीं देखा। सजाओं के खिलाफ PTI कलावाला इसार नहीं, अदालत जाए तो बेहतर है। बहरिया टाउन को बड़ा कानूनी झटका। मालिक रियाज को जायदादों की नीलामी का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरकरार। बहरिया टाउन की नीलामी रोकने की चारों दरख्वास्तें खारिज। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच का मुख्तसर फैसला जारी। बिहार में बारिशें 10 अगस्त तक जारी रहेंगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। हुकाम के मुताबिक पंजाब में निकासियात के लिए मुतल्लिका इदारे तैयार रहें। शहरियों को लैंडस्लाइडिंग के इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। NDMA ने दरियाओं, नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट में हेडमराला पर नहर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक लड़का जाँ बहाक, दूसरे को बचा लिया गया। कसूर के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मुल्हिका खेतों में पानी दाखिल। मुतादिद मकामात पर जमीनी कटाव। ज़िला इंतजामिया की जानिब से हंगामी हालत से निपटने के लिए कैंप कायम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, पटवारियों ने मुंशी रखे हुए हैं और उनके जरिए करप्शन की जाती है। सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। पटवारियों की खाली नशिस्तों पर भर्ती से मुतालिक केस में रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालत बुलाकर मिनटों में कानून सिखा दूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खतरे के बायस ज़ायरीन के जमीनी सफर पर पाबंदी लगाई गई। इलाके में जमीनी रास्ते से सफर में खतरा है। ईरानी हुकूमत को क्वेटा से फ्लाइट्स चलाने की इजाजत दी। प्राइवेट एयरलाइंस को भी इस रूट पर फ्लाइट्स की इजाजत है। ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए
OPTV Global everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.